ब्राह्मण विद्यापति ने भगवान नीलमाधव के दर्शन किए और सरसों के बीज गिराकर राजा के लिए रास्ता बनाया। पर जब राजा इंद्रद्युम्न पहुंचे वो भगवान वहां नहीं थे। गुफा खाली थी, सुगंध जा चुकी थी, मंदिर मौन था। राजा इंद्रद्युम्न के भीतर एक गहरा सूनापन छा गया। हे प्रभु, क्यों मेरी भक्ति में कुछ कमी थी या यह मेरी परीक्षा है? परंतु उस मौन में भी प्रभु उत्तर दे रहे थे। एक स्वप्न आया राजा को। रात्रि में आकाश से आवाज आई, हे इंद्रद्युम्न, मुझे खोजना छोड़ो। मैं अब प्रकट होऊंगा, तुम्हारे प्रेम तुम्हारी तपस्या से बंध कर। रात्रि में फिर से संकल्प लिया। उसने अपने राज्य के उत्तरी तट पर एक विशाल यज्ञ भूमि तैयार करवाई जहां भगवान प्रकट होने वाले थे। वहां केवल हवन की अग्नि थी और राजा की प्रतीक्षा। दिन बीते, महीने बीते और फिर एक दिन समुद्र की लहरें एक अद्भुत दिव्य काष्ठ का टुकड़ा तट पर लाकर छोड़ती है। ना वह लकड़ी डूबती थी, ना जल में गलती थी। उसमें से आती थी तुलसी और चंदन की दिव्य सुगंध। राजा ने उसे देखकर समझ लिया, यह कोई साधारण लकड़ी नहीं, यह स्वयं प्रभु का संकेत है। अब आवश्यक था एक ऐसा मूर्तिकार जो इस दिव्य काष्ठ में भगवान को प्रकट कर सके। राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवाई, जो इस काष्ठ से भगवान की मूर्ति बना सकता है, आगे आए। कुछ दिन बाद राजमहल के द्वार पर आया एक वृद्ध, शांत परंतु तेजस्वी पुरुष। उसकी आंखों में था अतीत का ज्ञान, भविष्य का दर्शन और वर्तमान का समाधान। मैं कर सकता हूं यह कार्य, पर एक शर्त है। 3 सप्ताह तक मुझे अकेले एक कक्ष में बंद कर दिया जाए। कोई भी भीतर नहीं आएगा, न मेरा स्वर सुनेगा, न मेरी आहट। वह कोई सामान्य वृद्ध नहीं था, वह स्वयं थे देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा। आप जो कहे वैसा ही होगा। सप्ताह तक वह एक कक्ष में बंद हो गए। राजमहल मौन था, प्रतीक्षा थी, परंतु कुछ दिन बाद फिर से कोई स्वर नहीं आया। कोई हथौड़ी की आहट नहीं, कोई तराश की ध्वनि नहीं। रानी चिंतित हुई, कहीं वृद्ध मूर्तिकार को कुछ हो तो नहीं गया। वह कई दिनों से न बोले है, न कोई ध्वनि आई है। राजा इंद्रद्युम्न भी असमंजस में पड़ गए। आखिर उन्होंने द्वार खुलवाया और जैसे ही द्वार खुला, कक्ष खाली था। विश्वकर्मा जा चुके थे, लेकिन वहां रखी थी 3 अद्भुत मूर्तियां, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। परंतु ये मूर्तियां पूर्ण नहीं थी। हाथ अधूरे थे, आंखें बड़ी बड़ी गोल, चेहरे पर करुणा थी, मौन था और प्रेम, असीमित प्रेम। ये मूर्तियां अधूरी है। भगवान तो ऐसे नहीं दिखते। कहीं कुछ गलती तो नहीं हुई? पर राजा के हृदय ने उत्तर ही दे दिया,
ये अधूरी नहीं है, ये प्रेम से पूर्ण है। यह लीला है भगवान की करुणा की, जो सीमित रूप में प्रकट होकर भी असीम बन जाते हैं। और इस प्रकार वह मूर्ति जिसे दुनिया अधूरी समझती है, वह बन गई संपूर्ण जगत का आश्रय। जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा तीनों भाई बहन एक साथ विराजमान हुए पुरी में, और तभी प्रारंभ हुई वह परंपरा, वह महायात्रा, जहां भगवान स्वयं अपने ही भक्तों की गली में रथ पर सवार होकर निकलते हैं। जब आरंभ होता है रथ यात्रा का महोत्सव और भगवान स्वयं भक्तों को दर्शन देने निकलते हैं। जब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां पूरी हो गई, तो राजा इंद्रद्युम्न के लिए यह कोई साधारण दिन नहीं था। यह वह क्षण था जिसकी कल्पना उन्होंने वर्षों तक की थी, जिसे अपने हृदय में पूजा था, और अब वह आंखों के सामने मूर्तिमान हो गया था। पूरी नगरी सज चुकी थी। हर घर के बाहर दीप, संगीत, गंध और सबसे ऊपर आतुर प्रतीक्षा। भगवान अब महल से बाहर आने वाले थे, पहली बार। राजा ने सबसे पहले 3 भव्य रथों का निर्माण करवाया। तीनों रथ स्वर्ण से जड़े, चंदन से रगड़े, फूलों से लदे और प्रेम से पवित्र किए हुए। बलराम जी का रथ ताल ध्वज, सुभद्रा जी का रथ पद्म ध्वज, हमारा जगन्नाथ जी का रथ नंदी घोष। सबसे प्रथम बलराम जी उनके रथ पर विराजे पहुंचे। उनका रथ विशाल, स्थिर और तेजस्वी था। फिर सुभद्रा जी, ओह मां सरीखा वात्सल्य, सौंदर्य और माधुर्य। और फिर चरण भगवान जगन्नाथ के, बड़ी बड़ी गोल करुणा से भरी आंखें, अधूरे हाथ पर असीम प्रेम। जब वे रथ पर विराजे, सारा ब्रह्मांड जैसे ठहर गया। राजा इंद्रद्युम्न स्वयं आगे बढ़े। भगवान का रथ खींचने के लिए वे नंगे पांव, हाथ में रज्जू लिए भक्तों के साथ खड़े हो गए। हे प्रभु, आज मेरे जीवन की पूर्णता है। मेरे स्वप्न साकार हुए हैं। और फिर राजा ने रथ खींचना शुरू किया। भक्तों ने जय घोष किया। ढोल, मृदंग, शंख सब बजने लगे। रथ स्वयं चल पड़ा। लोग चकित रह गए और पुरी में गूंज उठा, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। रथ चलता गया, लोग पीछे दौड़ते गए। कोई रो रहा था, कोई मूर्छित हो रहा था, पर सब प्रेम में डूबे थे। भगवान रथ में सवार होकर गुंडिचा मंदिर की ओर चल पड़े, जो उनकी माया का स्वरूप, जननी भूमि मानी जाती है। यह वह स्थान है जहां भगवान कुछ दिनों तक विश्राम करते हैं और फिर वापस अपनी धाम लौटते हैं। और इस प्रकार रथ यात्रा की यह पहली लीला केवल एक उत्सव नहीं थी, यह भगवान की घोषणा थी। मैं मंदिरों में बंद नहीं, मैं उन गलियों में उतर आता हूँ जहाँ मेरा नाम लिया जाता है। मैं उन हृदयों में बैठता हूँ जहाँ भक्ति हो।